मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कूलिंग टावर। इसमें हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर का यूज क्यों करते हैं, कूलिंग टावर का क्लासिफिकेशन क्या है, हम ये सब देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन कूलिंग टावर की। तो लिखिएगा कूलिंग टावर। टावर का मतलब है कोई भी एक स्तंभ, है ना, बहुत ऊंचा सा स्तंभ जिसकी ऊंचाई 15 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर ऊंची हो सकती है, 20 मीटर ऊंची हो सकती है, जिसका उद्देश्य होता है कूलिंग टावर का, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि अ कूलिंग टावर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। स्पेशल टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें हीट के साथ साथ मास ट्रांसफर भी होता है, मास एक्सचेंज भी होता है। इन विच वार्म वार्म वाटर एंड एयर आर ब्रॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यहाँ पर ऊपर से गर्म पानी गिरता है जिसको मुझे ठंडा करना होता है, और नीचे से हम एयर ले जाते हैं। एयर हम या तो ऑटोमेटिक नेचुरल एयर को ले आते हैं, या फिर हम फैन की हेल्प से, फैन ब्लोअर की हेल्प से बहुत तेज़ी से एयर को फेंकते हैं ऊपर। यहाँ पर हम फैन यूज करते हैं। फैन को हम नीचे या फिर फैन को ऊपर हम लगाते हैं, दो तरीके से लगाते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगाते हैं, तो उसका नाम क्या होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर evaporating cooling, evaporating कूलिंग। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर से जो है गर्म पानी आता है, मान लो जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। नीचे से एयर जाती है, एयर जिसका मान लो टेम्परेचर 28 है। ठीक, दिस इज द बेड वाटर टेम्परेचर, और डाई वाटर टेम्परेचर मान लो 30 है या 32 है डाई वाटर टेम्परेचर। उस एयर को हम ले जाते हैं, तो इसकी जो हीट होती है गर्म पानी की, वो उस एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है, और थोड़ा सा जो हॉट पार्टिकल, जो गर्म पार्टिकल होते हैं पानी के, वो भी क्या होते हैं इस एयर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मास ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ओवरऑल एयर फिर ऊपर निकल जाती है। अब एयर का टेम्परेचर 32 से बढ़ के, डाई टेम्परेचर बढ़ के मालूम पड़ गया है कि 40 तक हो गया है, और जो पानी यहाँ पर नीचे गिरा है वो ठंडा हो चुका है, और उसका टेम्परेचर डायविलो टेम्परेचर से ऊपर रहेगा, इससे इसके बराबर जा सकता है, इसके नीचे नहीं जा सकता। तो इसका टेम्परेचर जो है मान लेता हूँ कि 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से, अब इसका टेम्परेचर 32 है, तो फिर इसका टेम्परेचर 30 नहीं हो सकता, 32 से ज़्यादा ही होगा, तो 32.5 मान लो है। इस तरीके से 45 का जो पानी था वो 32.5 के पानी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमने क्या किया, एयर 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 की हेल्प से गर्म पानी को ठंडा कर लिया, है ना। इस पानी का 32.5 वाले पानी का यूज हम एज ए कूलिंग वाटर करेंगे डिफरेंट जगहों पर। देखो मैंने आपको बोला कि हमारे पास क्या है, ऊपर से गर्म पानी गिर रहा है, नीचे से एयर जा रही है। एयर क्या कर रही है, वो हीट को ले रही है, साथ में कुछ गर्म हॉट मॉलिक्यूल है, उनको भी साथ में ले जा रही है उड़ा के।
तो जब किसी भी सॉल्यूशन के गरम गरम पार्टिकल जो हैं, जो हॉट पार्टिकल है, उनको हम अलग कर देंगे तो सॉल्यूशन का ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। आपको याद होगा, आपने घरों में ऐसे घड़ा यूज किया गया होगा, फिक्सचर यूज किया गया होगा। तो ये किस सिद्धांत में काम करता है? अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें अंदर हल्के हल्के पोर होते हैं, हल्के हल्के पोर होते हैं। तो जब घड़े का पानी मान लो टेम्परेचर 32, तो हल्के से जो पोर क्रॉस करता हुआ जो हॉट पार्टिकल होता है, गर्म पार्टिकल, वो बाहर निकल जाता है किसी भी तरीके से। तो अंदर पार्टिकल, ठंडे पार्टिकल बचते हैं, कम टेम्परेचर वाले पार्टिकल बचते हैं, जिससे ओवरऑल घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक, उसी थ्योरी के थ्रू पानी हमारा ठंडा हो जाता है। चलिए, सबसे पहले हम आपको क्लासिफिकेशन बताएं, उससे पहले हम ओल्ड एक मेथड है हमारा कूलिंग करने का, वाटर को कूल करने का। आज हम इंडस्ट्री में हाई टेक्निकल ग्रेड के जो है कूलिंग टावर यूज करते हैं। वैसे कूलिंग टावर पहले हम लोग यूज नहीं करते थे, हम एक सिंपल तरीके से कूलिंग करते थे। हमारे जाने तो उससे पहले जान लें कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर होता क्या है। आपने देखा होगा इंडस्ट्री में एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। इसमें एक सेल होता है, यहाँ पर एक लगी होती है प्लेट, ट्यूब सीट जिसको कहते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर लगी होती हैं ट्यूब। हमारे पास कोई हॉट फ्लूइड है, इसको मुझे ठंडा करना है, हम उसको यहाँ से इन करवाते हैं और वो यहाँ से आउट हो जाता है। मान लेता हूँ कोई हमारे पास फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुझे इसको कूल करना है। तो कूल करना कहाँ तक है? इसको कूल करना है 40 सेंटीग्रेड तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस हॉट फ्लूइड को, ये क्या है? हॉट फ्लूइड, ये हॉट फ्लूइड है, मुझे इसको ठंडा करना है। ठीक, ठंडा करने के लिए ठंडा किससे करेंगे? किसी दूसरे फ्लूइड से करेंगे जिसका टेम्परेचर पहले से काफ़ी कम हो। मान लेता हूँ कि हमारे पास एक फ्लूइड है जो जिसे हम बोलते हैं कूलिंग वाटर। वो कौन सा वाटर है? जो कूलिंग टावर से मैं नीचे उठाया है, कूलिंग वाटर, जिसका टेम्परेचर कितना था? 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यहाँ था। तो ये क्या करेगा? ये मैंने कूलिंग वाटर यहाँ पर डाला है और ये सब ट्यूब में जाएगा, इसके ट्यूब्स में कूलिंग वाटर फिल होगा, ठंडा पानी है। और ऊपर से हमने हॉट फ्लूइड डाला है 60 डिग्री टेम्परेचर वाला, ये कौन सा? 32.5 वाला है। तो हीट का ट्रांसफर होगा, 60 वाला इसका टेम्परेचर 60 है, वो अपने हीट दे देगा 32.5 वाले को, तो जिससे क्या होगा? ये गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा और गर्म होके फिर ये नीचे गिरेगा। ठीक है, और इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया था? 45 हो गया था, 45 हो गया था। तो इसको फिर कहाँ ले आएंगे हम इसको ले आएंगे कूलिंग टावर में, ऊपर से डालेंगे कूलिंग टावर में। ठीक, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो है उसको ऊपर से डालेंगे और यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, 32.5 तक हो जाएगा, और फिर दोबारा इसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो जो वाटर किसी भी हॉट फ्लूइड को कोल्ड करने के लिए यूज होता है, किसी भी हीट एक्सचेंजर में या फिर किसी वेपर को कंडेंस करने के लिए यूज होता है किसी भी कंडेंसर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कूलिंग वाटर बोलते हैं। इसी को बनाने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज करते हैं। फिलहाल हम एक ऐसे मेथड के बारे में बात करते हैं जो बहुत ओल्ड है, और उससे पुराने समय में जब कूलिंग टावर नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक नहीं थी, उस समय हम पानी ठंडा करते थे। एक तरीके से फव्वारा आपने देखा होगा, फाउंटेन, यहाँ पर एक नोजल सिस्टम लगा होता था। इस नोजल सिस्टम से हम करते थे, पानी को यहाँ पर गिराते थे। ठीक, और ये लगा हुआ है, ये एक पॉन्ड है, तालाब, यहाँ पर एक तरीके से गड्ढा बनाते, पिट। ये क्या है? एक पिट है, और जिसे हम बोलते थे स्प्रे पॉन्ड, स्प्रे पॉन्ड बनाए थे। और इसको हम 6 से लेकर 8 फीट हाइट से हम डालते थे। तो यहाँ पर लगा हुआ एयर के टच में आता था, और टच मारने पर नीचे भर जाता था, तो उसका पानी ठंडा हो जाता था। ठीक,
एयर सराउंडिंग की एयर इसमें टच में आती थी, पानी फैला के डालते थे फव्वारा बना के, इस तरीके से हमारा पानी ठंडा हो जाता था। ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे। बट इसे हम फाउंटेशन टेक्नोलॉजी, फाउंटेन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, बट ये बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करती थी। अंततः क्या थी, ये फेल हो जाती थी। तो फेल होने की पहली वजह क्या थी, पॉइंट मुझे बड़ा बनाना पड़ता था। अगर मुझे इसको काम में लेना है तो रिक्वायर्ड पॉन्ड एरिया, बड़ा पॉन्ड बनाना था। पॉन्ड एरिया इज वेरी हाई, पॉन्ड एरिया इज वेरी हाई, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या था कि एयर रैंडमली जाती थी और जो मॉइस्चर को लेके उड़ती थी ऊपर, तो काफ़ी, जो मैंने बोला जो हॉट पार्टिकल हैं वो एयर में चले जाते हैं, तो काफ़ी मात्रा में क्या था कि एयर जो है अपने पानी को ले आती थी। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जो एयर के साथ जो पानी जा रहा है इसको क्या करे, वापस में भेज दे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। अब देखो कूलिंग टावर में हमने ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाए हुए हैं और एंटेनमेंट एलिमिनेटर लगाए हुए हैं, एलिमिनेटर, उनकी हेल्प से हम देखेंगे कि डिमिस्टर पैड टाइप के टेक्नोलॉजी हो, जिससे हम क्या मॉइस्चर गिर जाता है, सिर्फ एयर जाती है ऊपर और मैक्सिमम पार्ट ऑफ वाटर जो जाता है साथ में वो नीचे गिर जाता है। उससे क्या होता है, हमारा वाटर लॉस नहीं होता है, तो मेकअप वाटर मुझे कम डालना पड़ता है। ठीक, तो वो चीज़ यहाँ पर दिक्कत थी। तो देखो, हाई प्रॉब्लम ऑफ एंट्रेनमेंट, मैंने आपको जब डिस्कशन पढ़ाया तब बताया था एंट्रेनमेंट के बारे में। नंबर 2 देखो, लो हीट ट्रांसफर रेट अप्रोक्स 20 वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन का हमें हीट ट्रांसफर रेट मिलता था। ठीक, तो ये मेन वजह थी और हम जो कि उसको फेल करना पड़ा। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन में देखते हैं हम कि भैया कूलिंग टावर कितने प्रकार का होता है, लिख लीजिए सब। नंबर 2, इसको दो हिस्सों में बांट लो, दो टांगे बना लो इसकी। दो प्रकार से क्लासिफाइड हम कर सकते हैं इसको। नंबर 1 कि हम बेस्ड ऑन एयर ड्राफ्ट करें कि उसमें जो एयर है वो किस तरीके से जा रही है, एयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, नेचुरली प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर किसी फैन से प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि एयर की डायरेक्शन और जो ऊपर से वाटर गिर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसके आधार पर वो दोनों आपस में जो कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो वो कॉन्टेक्ट में किस तरीके से आ रहे हैं। तो पहला तरीका लिखो, बेस्ड ऑन एयर ड्राफ्ट। एयर का झोंका, हवा का झोंका किस तरीके से आ रहा है, खुद से खुद आ रहा है या फिर हम पंखे के थ्रू हम एयर क्रिएट कर रहे हैं, इसके आधार पे। दूसरा है बेस्ड ऑन एयर फ्लो पैटर्न, एयर का फ्लो जो हो रहा है वाटर के साथ में वो कैसा हो रहा है इसके आधार पर। तो तीन तरीके से हम इसको बांट सकते हैं एयर ड्राफ्ट के आधार पर देखें तो हम। पहला तरीका है एटमॉस्फेयर तरीका, जो काफी ओल्ड था, अब यूज नहीं होता। एटमॉस्फेरिक। दूसरा है नेचुरल ड्राफ्ट, इसमें एयर जो है ऑटोमेटिक खुद आती है, इसकी स्पेशल शेप होती है, हाइपरबोले शेप होती है, उसमें एयर ऑटोमेटिक नीचे ऊपर चली जाती है। ठीक, ये बहुत कम जगहों पर यूज होता है, जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेशन सेंटर होते हैं, परमाणु जो जहाँ से हम तोड़ते हैं उसके एनर्जी निकलती है, उससे हम पानी बनाते हैं, तो ये परमाणु संस्थान है उन वहाँ यूज होता है। और इलेक्ट्रिक जनरेशन सेंटर जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर इनका पावर स्टेशन, उनमें हम यूज करते हैं। तो नेचुरल ड्राफ्ट ये दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार था एटमॉस्फेरिक, और तीसरा और मेन जो आजकल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है वो है मैकेनिकल ड्राफ्ट। यहाँ पर हवा का झोंका बाय द हेल्प ऑफ फैन यूज किया जाता है। दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि फैन को हम नीचे लगाएं, हम फैन को नीचे लगाएं, इसे बोलते हैं फोर्स ड्राफ्ट। और दूसरा तरीका है कि हम फैन को ऊपर लगाएं, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ठीक,
फैन को हम नीचे लगाएं, फैन को ऊपर लगाएं, इस आधार पे। जो एटमॉस्फेरिक है वो पहला प्रकार है, नेचुरल ड्राफ्ट में हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, मैकेनिकल में शुरू करेंगे तो तीसरा पढ़ेंगे फोर्स ड्राफ्ट, और इंड्यूज में पढ़ेंगे चौथा प्रकार। इंड्यूज में दो तरीके से हम पढ़ेंगे कि हम उसको फैन को ऊपर लगाएं, मतलब उनकी पैकिंग कैसे अरेंजमेंट करें, उनके आधार पर दो पढ़ेंगे, डायरेक्शन उनकी। चौथा एयर फ्लो पैटर्न के आधार पर देखें तो दो तरीके से मेनली इसमें होता है। एक तो काउंटर फ्लो होता है, यानी नीचे से जाएगा हमारा, नीचे से जाएगा एयर को और ऊपर से आएगा पानी, ठीक, काउंटर फ्लो ये जो टाइप होता है इसका। और इसमें और टाइप होता है क्रॉस फ्लो, दोनों टाइप के हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन था, हमने देखा कि बेस्ड ऑन एयर ड्राफ्ट उसमें तीन प्रकार, एटमॉस्फेरिक, नेचुरल और मैकेनिकल ड्राफ्ट। मैकेनिकल ड्राफ्ट में दो प्रकार के, फोर्स ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। बेस्ड ऑन एयर फ्लो में दो प्रकार के, एक तो क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चल के बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।